फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो पाकिस्तानियों की है। लेकिन उसके बाद फिर हम पीछे हटते गए, फिर हम मोदी की तारीफ में लगे रहे, फिर हम कहते रहे कि मोदी आएगा, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये सब हम करते रहे तो वो नीच रही। हमने कभी OIC का इजलास तलब किया, बिल्कुल ही सुबह उठ कर एक दिन हमारा वज़ीर ख़ारजा ने, मुझे वज़ीर ख़ारजा नहीं है, उन्होंने OIC का इजलास तलब कर लिया, बैठ के जूम के ऊपर चंद घंटे बात की, बहुत रोज़ तकरीर हुई, मामला ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान पर इस तमाम जो सिफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने फिर कोशिश की और फिर लद्दाख में कोशिश की, लद्दाख में उसको जवाब मिल गया, जो जवाब मिलना था, वो अच्छा कहें बुरा कहें आप, वो उनको जवाब मिल गया। हमारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें कश्मीरियों की खुल के हिमायत करनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा, या हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। जनरल साहब, हमें ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, हमें ट्रेड करनी है, विड्रॉ हो जाए कश्मीर से। ठीक, जनरल साहब विद इन 60 सेकंड बताइए, पाकिस्तान की पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन है? मैं 61 सेकंड्स में बताता हूं तुम्हें कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी, एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है, हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। क्या हमें दुनिया को बताना नहीं चाहिए कि यहाँ पे 3 लेयर्स में इन्होंने लगाई हुई हैं फेंसेस, अगर ये फिर भी कोई हो रही है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन इन फेंसेस के बावजूद, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट पहले तहकीकात करे कि ये फेंस लगाने वालों में पैसा कौन खा गया। और अगर फेंसेस ठीक है, पैसा नहीं किसी ने खाया, तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं सकती। ठीक है जनरल, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने 1 सेकंड ऊपर लेना था। अगर कश्मीरियों की जद्दोजहद को कल कोई डिक्लेयर कर दे कि वाकई टेररिज्म है, दुनिया मान जाए, तो आप सोचें कि उनके ऊपर हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो सकता है, उनके ऊपर बॉम्बिंग भी की जा सकती है, उनके ऊपर एक्चुअली गन से फायर किए जा सकते हैं, जैसे हम अपने टेररिस्ट के खिलाफ करते रहे। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक इसका रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत है। मैं मुजम्मिल साहब अभी बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना शहरी समझता है और यही वजह है कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन हम जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं ये इसका किसी को अंदाजा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जंग लड़े, इसके नतीजे के बारे में किसके पास जमानत है कि वो नतीजा ये निकलेगा या वो निकलेगा। तीसरी चीज जो हमने ये कहा, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान को के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, तभी हम उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोशिश सिर्फ लाशें उठाना और दफन करना काम नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुमने इंडियन कितने मारे और फिर आपकी लाश उठी। इससे बचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया। जब मुजम्मिल साहब वेरी क्विकली, मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान और मोदी एक पेज पर हैं और ये जो तकारीर हैं ये सिर्फ अपनी अपनी आवाम को जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं, वरना वो और मोदी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नज़र आई जैसे इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सलूशन है। और इस सलूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज़ सईद जेल में है
और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं, तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी? हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सेम पेज है, और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। मोना, मुझे लगता है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ही हमारे पास वाहिद इसका हल है। कश्मीर की जो इस वक्त पॉलिसीज नजर आ रही हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा एक हिटलर कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजॉरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है, जिसके लिए रोज मेरा ख्याल है उसको रुस्वा होना पड़ता है वहां पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसमें इस फैक्टर का बहुत बड़ा एट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बात है कि हमारी तरफ से सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मेरा ख्याल है एक ऑप्शन है। उसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी बासानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। इवन शीरी मजारी साहिबा ने इस हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनको इतनी बासानी, ये हमारे भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात है। लेकिन इसके अलावा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के अलावा, ट्विटर को अच्छा इस्तेमाल करने के अलावा, जो कि मुझे अभी मैं देख रही हूँ कि वजीर आजम इमरान खान बहुत अक्सर और बेशतर करते रहते हैं, और वो तकलीफ बहुत यकीन जाने चिलमिला उठता है भारत जब उनकी तरफ से कोई ट्वीट होती है। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करें, तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ये हम पॉसिबल। ठीक है इब्राहिम, वेरी क्विकली प्लीज। देखें, प्राइम मिनिस्टर की जो यूएनजीए की स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। प्राइम मिनिस्टर बार बार जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को हिट करते हैं और बताते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। पहले कभी भी आरएसएस इस तरह से डिस्कस नहीं होती थी जिस तरह से अब डिस्कस हो रही है। उसके अलावा दो चीज़ें हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर को जो उनके हाथ में है कि आपने वज़ीर बराए अमूर कश्मीर जो है वो गंडापुर साहब को बना दिया है, वो कहाँ पे आप हमें जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे। तो ये दो फ्रंट जो हैं, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। ओवरऑल अब जो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे, जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास जंग का ऑप्शन है। कोई बहुत बुरी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। और खासतौर पर कुछ लोग उनकी ट्वीट्स पे तनकीद करते हैं। ये ट्वीट्स जो है ये जाहिर है कि एक इंटरनेशनल उसका एक्सपोजर होता है, बहुत से लोगों तक वो जाती हैं, इतने मिलियंस में लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहरहाल आता है। लेकिन ये चीजें देखनी चाहिए कि गंडापुर साहब को आपने कश्मीर का वजीर बना दिया, तो ये बड़ा अच्छी है, लेकिन इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है।